आमोस का पुस्तक पुराने करार में 165वें पन्ने पर है। आमोस का पुस्तक उसका पहला अध्याय पुराना करार 165वां पन्ना आमोस का पुस्तक एक 1065वें पन्ने पर है। पहला अध्याय 1 से लेके 8 तक पढ़ेंगे। तकोवासी आमोस जो भेड़ बकरियां के चराने वाले में से था, उसके ये वचन है जो उसने यहूदा के राजा उजिया के और योआश के पुत्र इजराइल के राजा यारोबाम के दिनों में भूकंप से 2 वर्ष पहले इजराइल के विषय में दर्शन देकर कहा, यहोवा सिय्योन से गरजेगा और यरूशलेम से अपना शब्द सुनाएगा। तब चरवाहों की चराइयां विलाप करेंगी और कम्मेल की चोटी झुलस जाएंगी। यहोवा यो कहता है, दमिश्क के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने गिलाद को लोहे के दावने वाले यंत्रों से रौंद डाला है। इसलिए मैं हजाएल के राजभवन में आग लगाऊंगा और उससे बेहतर के राजभवन की भस्म हो जाएंगे। मैं दमिश्क के बेंडों को तोड़ डालूंगा और आवोन नामक तराई के रहने वालों को और बेतयेदेन के घर में रहने वाले राजदंडधारी को नष्ट करूंगा और आराम के लोग बंदी होकर कीर को जाएंगे। यहोवा का यह वचन है। यहोवा यो कहता है, गाजा के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि वे सब लोगों को बंदी बनाकर ले गए कि उन्हें एदोम के वश में कर दे। इसलिए मैं गाजा की शहनपना में आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भस्म हो जाएंगे। मैं अशदोद के रहने वालों को और अश्कलोन के राजदंडधारी को भी नष्ट करूंगा। मैं अपने हाथ एक्रोन के विरुद्ध चलाऊंगा और शेष फलिस्ती लोग नष्ट होंगे। परमेश्वर यहोवा का यह वचन है। उसी में तीसरा अध्याय 7वें वचन को भी हम इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा। इन वचनों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्तुति है लॉर्ड, धन्यवाद है लॉर्ड। आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपके समुख में अभी आए हैं। आपके बच्चे हैं परमेश्वर, आपकी आराधना करने के लिए, आपकी स्तुति करने के लिए आपके समुख में आए हैं परमेश्वर। इस आराधना को आप अंगीकार किए हैं करके हम विश्वास करते हैं परमेश्वर। इस आराधना के अंदर जो कोई आप आए परमेश्वर, उनके हृदय को खोलकर परमेश्वर आप उनसे बात करने के लिए विनती करते हैं। आशीष की अगुवाई कीजिए। जो हमने वचन पढ़ा परमेश्वर, वचन आपके सामने रखते हैं परमेश्वर। आप इस वचन के अनुसार हम हमारे साथ बात करने के लिए विनती करते हैं। आशीष की अगुवाई कीजिए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए बैठे। हमने अभी कुछ वचनों को पढ़ते हुए सुना है। आमोस जो है एक भविष्यद्वक्ता है, परमेश्वर का चुना हुआ दास है जो इजरायली लोगों के बीच में भेजा गया था। भविष्यद्वक्ता क्या करते हैं? हमेशा परमेश्वर के वचन को लोगों के बीच में लेकर आते हैं। और तीसरे अध्याय में 7वें वचन को दोबारा पढ़ते हुए सुनेंगे। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी नहीं करेगा। अपना दास जो भविष्यवक्ता है, उनको क्या करते हैं परमेश्वर? अपने मर्म जो गुप्त बातें हैं उसको प्रकट किए बगैर कुछ भी नहीं करेगा करके कलाम कहता है। तो परमेश्वर अपने
अपने लोगों के बीच में जो वचन लेकर आता है वो किसके द्वारा लेकर आता है? भविष्यद्वक्ताओं, नबियों के द्वारा क्या करता है? लेकर आता है। उनको नबियों को वचन देकर उन नबियों के द्वारा क्या करते हैं? परमेश्वर अपने लोगों तक अपने वचन को पहुंचाते हैं। अब यहाँ पर हम आमोस के पुस्तक पहले अध्याय में जो हमने पढ़ा है वो कुछ 8 वचनों में एक भविष्यवाणी आ रहा है। ये भविष्यवाणी क्या है? आमोस करके एक भविष्यवक्ता है जिसके द्वारा परमेश्वर ने इजरायली लोगों के बीच में भविष्यवाणी किया है। ये भविष्यवाणी आता है पहले वचन में, जैसा लिखा है, राजा यरोबोआम के दिनों में, राजा एक यरोबोआम नामक एक राजा था, उस राजा के दिनों में क्या किया था? ये भविष्यवाणी बाहर आया था। तो हमें यह पता होना चाहिए कि राजा यरोबोआम के दिनों में हुआ क्या था, वो राजा यरोबोआम ने कैसे राज किया। ये चीज जब तक हमें पता नहीं चलेगा, ये भविष्यवाणी उस इजरायली लोगों के खिलाफ क्यों आया? परमेश्वर कहता है कि मैं दंड दूंगा, मैं तुम्हें आग से दंड दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, आप लोगों ने ऐसा ऐसा गलती किया है करके यहाँ पे भविष्यवाणी आया है। तो क्या किया है वो राजा यरोबोआम के दिनों में? क्या हुआ है इसकी जानकारी हमें चाहिए। ये चीज को जानना है तो हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। पुराने करार में अगर हम देखते हैं 2 यरोबोआम राजा थे। पहला यरोबोआम का राजा तब हुआ जब सुलेमान राजा कौन है? दाऊद का पुत्र कौन है? सुलेमान राजा है। वो सुलेमान राजा के आखिर के दिनों में उन्होंने कुछ गलतियां की। उस गलतियों की वजह से परमेश्वर ने क्या कर दिया? इजराइल के राज्य को 2 भाग में बांट दिया। 2 भाग में बांट दिया और उसमें 10 गोत्र को जो है एक व्यक्ति को दे दिया, उसका नाम था यरोबोआम। और दूसरा 2 गोत्र जो है वो रेहोबोआम जो सुलेमान के पुत्र थे उनके हाथ में दे दिया। तो सुलेमान के बाद इजराइल का राज्य 2 टुकड़ों में क्या हो गया? बट गया। 10 गोत्र एक राजा के हाथ में और 2 गोत्र दूसरे राजा के हाथ में रह गया। तो ये 10 गोत्र एक राजा के हाथ में जो आया उसका नाम था यरोबोआम। ये पहला यरोबोआम है। लेकिन यहाँ पर जो भविष्यवाणी आया है ये उस पहले यरोबोआम के दिनों में नहीं आया, दूसरे यरोबोआम के दिनों में आया। ये दूसरे यरोबोआम जो है कहां पर आता है इसे हम देखते हैं। दूसरा राजाओं का पुस्तक 14वां अध्याय उसके 23-24 को पढ़िएगा। यहूदा का राजा योआश का पुत्र अमस्या के राजा के 15वें वर्ष में इजराइल का राजा योआश का पुत्र ये योआश का पुत्र है योरोबाम शोम्रोन के राज्य करने लगा। ये योआश का पुत्र कौन है? ये यरोबाम राज्य करने लगा। हाँ। और ये क्या गलती करता है देखिए। और 41 वर्ष राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। ये जो राजा है उसने क्या किया? ये एक इजरायली व्यक्ति था, एक इजरायली गोत्र का चुना हुआ, परमेश्वर का चुना हुआ, अब्राहम के संतान में आता था। लेकिन इस मनुष्य को क्या करना था? उस यहोवा परमेश्वर के वचन को पूरी तरीके से पालन करना था। उस यहोवा परमेश्वर के बताए हुए मार्ग में, मूसा के द्वारा बताए हुए मार्ग में, और उसके यहोशुआ ने जैसे चलाया उन सारे मार्ग जो भविष्यवक्ता ने चलाया था, अब्राहम, इसहाक, याकूब को परमेश्वर ने चलाया था, उस मार्ग में क्या करना था? इस मनुष्य को भी चलना था। दाऊद को देखकर चलना था, सुलेमान को देखकर चलना था। लेकिन इस मनुष्य ने क्या किया? यहोवा के विरुद्ध के काम किए। अर्थात नबात के पुत्र, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, उसने क्या गलत यहोवा के विरुद्ध काम किया? नबात का पुत्र यरोबाम। ये जो है पहले यरोबाम के बारे में यहाँ पर लिखा है। पहले यरोबाम जो नेबात का पुत्र है उसने नबात के पुत्र यरोबाम जिसने इजराइल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार, उसी पापों के अनुसार वह करता रहा। ये यरोबाम, दूसरे यरोबाम भी करता रहा। और उससे अलग न हुआ। उसने इजराइल की सीमा हमात की घाटी से ले
अराब के ताल तक हाँ, जो कि त्यों कर दी। जो कि त्यों कर दी। इसे क्या कर दिया? यरोबोआम ने जो पाप किए थे, जो परमेश्वर के विरुद्ध के काम किए थे, उन्हीं चीजों में ये क्या किया? बना रहा। परमेश्वर के विरुद्ध के काम में बना रहा। परमेश्वर के विरुद्ध के काम, परमेश्वर ने जो नियम दिए थे उस नियम के विरुद्ध में ही ये क्या करता रहा? ये यरोबोआम काम करता रहा। परमेश्वर के विरुद्ध के काम करने की वजह से यहां पर परमेश्वर ने क्या किया? अपने भविष्यवक्ता के द्वारा यहां पर इजरायली लोगों को क्या किया? एक चेतावनी दिया कि तुम लोग क्या करो? मन फिराओ। इसी यरोबोआम के समय में वो भविष्यवाणी वहां पर आता है कि आप लोग क्या करो? मन फिराओ, अपने बुरे मार्ग को छोड़ दो, अपने बुराइयों को छोड़ दो, अपने बुरे विचारों को छोड़ दो। यरोबोआम ने जो पाप के अंदर आपको लेकर गया था, उन पापों को आप लोग छोड़ दो, मन फिराओ, नहीं तो मैं क्या कर दूंगा? आप लोगों को दंड दूंगा करके परमेश्वर यहाँ पर क्या करते हैं? अपने भविष्यवक्ता के द्वारा यहाँ पर चेतावनी देते हैं। अब हम देखते हैं कि पहले यरोबोआम ने क्या गलती किया कि ये दूसरे यरोबोआम ने उसी गलती को दोहराया। पढ़ेंगे पहला राजाओं का पुस्तक 12वां अध्याय 28 से लेकर 30 तक पढ़ेंगे। अतः देखिए, ये मुख्य बात है, यह हमें बहुत अच्छी तरीके से जानकारी होना चाहिए। ये पहला यरोबोआम ने क्या गलती किया वो देखिए, 26 वचन से पढ़िए, चाहिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तब यरोबोआम सोचने लगा, यरोबोआम सोचने लगा, अब राज्य दाऊद के घराने का हो जाएगा। दाऊद के घराने का हो जाएगा। उसके पास 10 गोत्र परमेश्वर ने बांट कर दे दिया था, लेकिन उसके मन में क्या डर था कि ये जो 10 राज्य, जो 10 गोत्रों को परमेश्वर ने मुझे दिया है, ये 10 गोत्र भी क्या हो जाएगा? दाऊद के जो राजा है रेहोबाम, उसके हाथ में चला जाएगा। उसलिए उसने को क्या करता है? यदि प्रजा के लोग यरूशलेम में बलि करने को जाए, यरूशलेम में जो मंदिर था, सुलेमान ने जो मंदिर बनवाया था, उस मंदिर के अंदर ये लोग आराधना करने के लिए जाएंगे। उस मंदिर में ये लोग बलिदान करने के लिए सालाना एक दफे परिवार के लिए बलिदान चढ़ाना पड़ता था। उस बलिदान करने के लिए अगर यरूशलेम के मंदिर में जाएंगे तो उनका मन अपने स्वामी यहूदा के राजा, अपना स्वामी जो यहूदा का राजा रहोबियाम की ओर फिरेगा। उस राजा यहूदा के राजा की तरफ क्या कर जाएगा? उनका मन मुड़ जाएगा। वो लोग अगर यरूशलेम के अंदर जाएंगे, यरूशलेम के अंदर जो परमेश्वर का मंदिर है, सुलेमान ने जो मंदिर बनाया था, उस मंदिर में जाकर अगर ये लोग सालाना बलि चढ़ाने लगे, वहां पर जाकर परमेश्वर की आराधना करने लगे, स्तुति करने लगे, तो ये लोग क्या कर देंगे? मुझे भूल जाएंगे। और ये लोग क्या करेंगे? उस यहूदा का राजा रेहोबोआम को क्या मानेंगे? अपना राजा मानेंगे। हाँ, और इसके मन में डर है। हाँ, और वे मुझे घात करके, और वो मुझे मार डालेंगे, घात कर देंगे। यहूदा के राजा रहोबियाम के हो जाएंगे। मेरा जो राज्य परमेश्वर ने मुझे दिया है, वो सारा राज्य किसके पास दोबारा चला जाएगा? यहूदा के राजा के पास चला जाएगा। इसके मन में कितना डर है देखिए। इस डर के वजह से वो क्या करता है? एक पाप कर बैठता है। अतः राजा ने सहमति लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए। तो क्या करता है? सोने के 2 बछड़े बनाता है। हाँ, और लोगों से कहा यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है। यरूशलेम में परमेश्वर का एक मंदिर है। उस परमेश्वर के मंदिर के अंदर परमेश्वर का प्रशंस है, लेकिन उस यरूशलेम के मंदिर तक जाना तुम्हारी शक्ति के बाहर है। आप लोग इतना लंबा सफर करके क्यों जाते हो? हाँ, इसलिए हे इज़राइल, अपने देवताओं को देखो। उसने 2 बछड़ा बना दिए। वो दोनों बछड़ों को देखा कर क्या कहता है? ये तुम्हारे देवता है। हाँ, जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाए। ये बछड़े कहाँ से निकाल कर लाए हैं? तुम्हें मिस्र देश से बाहर निकाल कर लाए हैं। हाँ, उसने एक बछड़े को बेतेल में रखा और दूसरे को दान में स्थापित किया। जहाँ जहाँ उसका राज्य था, वहां पर 2 जगह पर उसने स्थापित कर दिया। और वहां के लोगों को उसने कहा कि देखो, इजराइल में यरूशलेम में जाकर, उस मंदिर में जाकर आपको आराधना करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर, ये जो है बछड़ा जो मैंने आपके बीच में बना के रखा है, ये तुम्हारा परमेश्वर है। आपको क्या करना है? आगे से इसी का आराधना करना है। हाँ,
और यह बात पाप का कारण हुई। ये बात क्या हुआ? पाप का कारण हुआ। क्यों पाप का कारण हुआ? क्योंकि इसका एक मिनट इसको ऐसे ही रख लीजिए। ये क्यों पाप का कारण हुआ? ये यरोबोआम राजा ने उस मंदिर में जाने से लोगों को रोका, पहली बात। दूसरी बात, उसने क्या किया? 2 बछड़ों को बनाकर 2 जगह रख दिया और कहा कि तुम्हें इसे ही आराधना करना है। ये बात कलाम के अनुसार, कलाम में क्या लिखा है कि ये बात पाप करके माना गया। क्यों पाप करके माना गया? इस चीज का हमें जानकारी होना चाहिए। इस चीज का जानकारी होना चाहिए तो हमें और पीछे जाना होगा, जहां पर मूसा को परमेश्वर ने क्या किया था? पर्वत पर 10 आज्ञा दिए थे। क्या दिए थे? 10 आज्ञा दिए थे कि इजराइल के लोग उस 10 आज्ञा को क्या करना है? पालन करना है। ये यरोबोआम कौन है? यरोबोआम भी इजराइल का ही एक व्यक्ति है जो राजा बनाया परमेश्वर ने। लेकिन ये जो राजा है परमेश्वर की उस आज्ञा का उल्लंघन करता है। उस आज्ञा को हम देखेंगे निर्गमन का पुस्तक में आइएगा और थोड़ा पीछे आइएगा। दूसरा पुस्तक है निर्गमन का पुस्तक 20वां अध्याय में आइएगा। 92 नंबर पन्ने पर है निर्गमन का पुस्तक 20वां अध्याय। इसके दूसरे वचन से पढ़िएगा, पहले वचन से ही पढ़िएगा। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे। पर किसने कहा है ये सारे वचन? परमेश्वर ने खुद कहा है। ये सारे वचन किसके कहा हुआ है? परमेश्वर का खुद का कहा हुआ है। वो क्या कहते हैं? मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। मिस्र देश से मैं तुझे क्या किया हूँ? गुलामीगिरी, दासत्व से मैं क्या किया हूँ? मैं तुम सभी लोगों को निकाल कर लेकर आया हूँ। हाँ, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। क्या कहा गया है? तू मुझे छोड़, जीवित परमेश्वर यहोवा परमेश्वर को छोड़, किसी और दूसरों को क्या नहीं करना? ईश्वर करके नहीं मानना। और नीचे पढ़ते हैं, तू अपने लिए ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द महत्व है। ये 10 आज्ञाओं में से परमेश्वर के दिए हुए आज्ञाएं हैं। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, हाँ, न किसी की प्रतिमा बनाना, न किसी की रूप स्वरूप कुछ न बनाना, जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है, या पृथ्वी के आकाश में हो, पृथ्वी पर हो, या पृथ्वी के नीचे जल पर जो मछलियां हैं, किसी का भी क्या नहीं करना है? रूप स्वरूप नहीं बनाना है। हाँ, तू उनको दंडवत न करना, तो उनका दंडवत न करना। देखिए आज्ञाएं कितना साफ तरीके से परमेश्वर ने लिखा हुआ है। इसे बहुत ध्यान से हमें क्या करना है? पालन करना है। हाँ, और न उनकी उपासना करना, न उनकी आराधना करना, न उनकी दंडवत करना, न उनकी उपासना करना, और न उनकी, क्योंकि हाँ, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। किसका दंड दिया करता है? पितरों का दंड दिया करता है। मैं यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं अकेला परमेश्वर हूँ। परमेश्वर कितना अपने खुद के मुंह से क्या करते हैं? या आज्ञा देते हैं, मैं यहोवा परमेश्वर हूँ, मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर नहीं है। किसी दूसरे का उपासना नहीं करना, आराधना नहीं करना, कोई स्वरूप न बनाना, कोई रूप स्वरूप, कोई भी मूर्ति कुछ नहीं बनाना है करके यहाँ पर परमेश्वर ने सफाई से लिखा हुआ है। इस आज्ञा का यरोबोआम ने क्या किया? उल्लंघन किया। परमेश्वर ने सफाई से लिख दिया, मैं तेरे बच्चे, तेरे पोते परपोते तक मैं क्या करूंगा? दंड दूंगा। परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करने का दंड देखिए यहाँ पर कितना कठिन रूप से वहां पर रखा था। परमेश्वर ने साफ साफ से कहा था, मैं अकेला परमेश्वर हूं, मेरे अलावा कोई और परमेश्वर है नहीं। तो यहां पर जो है, ये यरोबोआम राजा ने इस
आज्ञा का, मूसा को दिया हुआ, परमेश्वर का खुद का दिया हुआ आज्ञा को क्या करता है? वो उल्लंघन कर देता है, तोड़ देता है। इस आज्ञा को तोड़ना वहां पर क्या माना गया? अब आप लोग पहला राजा में आ जाइएगा 12वां अध्याय में, उसमें क्या लिखा है? उस आज्ञा को तोड़ना क्या, ये उसके लिए क्या माना गया? और यह बात पाप का कारण हुई। किसका कारण हुआ? पाप का कारण हुआ। प्रभु यहोवा को छोड़कर वहां पर उसने दूसरा एक स्वरूप बनाकर उन लोगों के बीच में रखकर उन लोगों को उसको नमन करने के लिए जो बोला था, यह बात कलाम में साफ साफ लिखा हुआ है कि वो उनके लिए क्या माना गया? पाप करके माना गया। परमेश्वर के लोग परमेश्वर को छोड़कर परमेश्वर की आराधना, उसकी अकेले की आराधना करने का छोड़कर उन्होंने क्या किया? उससे दूर हटकर उन परमेश्वर के विपरीत काम, उनके जो बताए हुए उस आज्ञाओं का उल्लंघन करने की वजह से यह बात उनके लिए पाप माना गया। और ये जो पहला यरोबोआम ने जो पाप कराया था, ये पाप आगे क्या किया? दूसरे यरोबोआम ने भी क्या किया? इसी पाप को किया। और यह पाप क्या किया गया उनके लिए? ये जो गलती है, ये जो यरोबोआम का किया हुआ काम जो है, उनके लिए पाप करके माना गया। और इसीलिए आमोस भविष्यवक्ता के द्वारा जो हमने वचन पढ़ा था, तो पूरे अध्याय में हम पढ़ सकते हैं कि आमोस भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया? उनके बीच में चेतावनी दी कि आप लोग पाप कर रहे हो, आप लोग गलती के अंदर हो, आप लोग ऐसे ऐसे गलत काम कर रहे हो कि मूसा के द्वारा दिया हुआ उस आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। इस बातों से आपको क्या करना है? मन फिराना है। परमेश्वर यहोवा का विरोध का काम है। इन कामों को अगर नहीं छोड़ोगे तो परमेश्वर तुम्हें क्या करेगा? दंड देगा। लेकिन उन लोगों ने क्या नहीं किया? उनके बीच में इसका कोई असर नहीं हुआ। वो ठस से मस नहीं हुए। उन लोगों को बिल्कुल इस चीज का क्या नहीं हुआ? असर नहीं हुआ। समय समय पर परमेश्वर ने क्या किया? मूसा के द्वारा परमेश्वर ने आज्ञाओं को दिया, सारे व्यवस्था को दिया। उसके बाद यहोशुआ उनको क्या करते हैं? आगे कनान देश के अंदर चलाते हैं। उसके बाद न्यायियों लोगों ने क्या किया? इजराइल के ऊपर न्याय किया। हम बहुत सारे न्यायियों को देखते हैं, कुछ का नाम है गिदियोन है, मनोआ करके है, शिमशोन है। इन लोगों ने क्या किया? लोगों के ऊपर न्याय किया। उसके ऊपर शमूएल भविष्यवक्ता आखिर में आते हैं। उस शमूएल भविष्यवक्ता के दिनों में इन लोगों ने क्या किया? शमूएल भविष्यवक्ता से लड़ाई झगड़ा करने लगे, उससे वाद विवाद करने लगे कि हमें भी क्या चाहिए? दूसरे देश के लोगों की तरह हमें भी एक राजा चाहिए। परमेश्वर ने शमूएल से कहा, इन लोगों ने तुझे नहीं ठुकराया, इन लोगों ने किसे ठुकराया है? मुझे ठुकराया है। मैं इनके ऊपर राज नहीं करना चाहिए करके इन लोगों ने मुझे ठुकराया है। इसलिए क्या कर, इनको एक राजा दे दे। तभी परमेश्वर उनके ऊपर एक राजा देता है। वही कौन है? शाऊल राजा है। इन लोगों ने, इजराइल के लोग, परमेश्वर के चुने हुए लोग, अब्राहम, इसहाक, याकूब के द्वारा आया हुआ है चुना हुआ संतान, क्या करता है? जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जैसे जैसे आगे पीढ़ी निकलते जाती है, ये थोड़ा करके परमेश्वर की उस व्यवस्था से क्या होने लगे? दूर होते चलने लगे। उनको अपने मन के अनुसार, उनके डर के अनुसार, उनकी योजनाओं के अनुसार वो क्या करने लगे? धीरे धीरे परमेश्वर से दूर होने लगे। पहले यरोबोआम ने क्या किया? वहां पर एक 2 बछड़ों को स्थापित कर दिया और उनको उसे नमन करवाने लगा। ये परमेश्वर के सामने पाप है। उन लोगों ने फिर उस पाप के अंदर और बढ़ते बढ़ते और सारे लोग सारे इजराइल के लोग क्या हो गए? उसी पाप के अंदर हो गए। ये पाप जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। इजराइल के सारे परमेश्वर के चुने हुए बच्चे थे। उस यहोवा परमेश्वर, मूसा के द्वारा जो आज्ञा दिया था, मैं परमेश्वर हूं, उस परमेश्वर को छोड़कर उन्होंने क्या किया? दूसरे चीजों को, अपने मन के अनुसार बनाए हुए स्वरूपों को क्या करने लगे? वो लोग खुदा करके मान के उसे नमन करने लगे। ये चीज उनके लिए पाप करके माना गया कलाम के अनुसार। ये कलाम के अनुसार जो उनके लिए पाप करके माना गया, समय समय पर परमेश्वर ने क्या किया? अपने भविष्यवक्ताओं को उनके बीच में भेजा, उनको चिताने के लिए, उनको चेतावनी देने के लिए कि तुम अपने क्या करो? बुरे मार्ग को छोड़ो, अपने बुराइयों को छोड़ो। मिकाया भविष्यवक्ता आया आहाब राजा के समय में, लेकिन उसने नहीं सुना। एलिया भविष्यवक्ता आया, एलिशा भविष्यवक्ता आया, समय समय पर अपने भविष्यवक्ताओं को भेजा।
मिकाया को क्या कर दिया, ले जाके बंदी गृह में डाल दिया। उसके बाद हम देखते हैं यशायाह भविष्यवक्ता आते हैं, यशायाह के बाद यिर्मयाह आते हैं, यिर्मयाह के बाद एजेकियल भविष्यवक्ता आते हैं, उसके बाद आमोस, ओबदिया, मीका, नाहूम, हाबक्कुक, ये सब कौन है? भविष्यवक्ता है। इन सभी के भविष्यवाणी में अगर हम देखते हैं यही लिखा हुआ है, आप लोग क्या किए हो? पाप के अंदर हो, पाप से मन फिराओ। सारे भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया? उस पाप से उन्हें छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपने वचन को अपने लोगों के बीच में दिया। आमोस 3:7 के अंदर हमने जो पढ़ा था कि परमेश्वर अपनी वाणी किसके द्वारा देता है? अपने मर्म को जो है अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, अपने नबियों के द्वारा क्या करता है? अपने लोगों के बीच में लेकर आता है। समय समय पर परमेश्वर ने अपने नबियों को लोगों के बीच में भेजा, लेकिन इजराइल के लोगों ने क्या किया? यशायाह को क्या कर दिया? मार डाला। यिर्मयाह को क्या किया? मार डाला। एजेकियल को क्या किया? मार। सारे भविष्यवक्ताओं को उन्होंने क्या कर दिया? उनके वचन को, परमेश्वर के वचन को सुनने के बजाय उन्होंने क्या कर दिया? उनको मार डाला। परमेश्वर का वचन उनको उतना तीखा लगा, उनको मन फिराना उतना कड़वा लगा, वो लोग उस बुराई को छोड़कर दोबारा क्या नहीं करना चाहते थे? लौट कर नहीं आना चाहते थे। इसीलिए परमेश्वर खुद क्या हुए? मनुष्य का अवतार लेकर इस धरती पर उतर कर आए। अब हम देखते हैं आज हमारे बीच में हमारे लिए क्या वचन है। हम जो है, हम भी क्या है, हमारे लिए भी क्या है? परमेश्वर ने वचन दिया है। हमें भी परमेश्वर क्या कहते हैं कि मन फिराओ, पश्चाताप करो और अपने बुरे मार्ग को छोड़कर क्या करो? पूरी तरीके से मुड़कर परमेश्वर के पास आ जाओ। ये जो हम समय में बैठे हैं, परमेश्वर यहोवा क्रूस पर मारे गए। क्रूस पर किस लिए मारे गए? ताकि हमारे जो पाप है उनका बहुमूल्य लहू के द्वारा हमारे पाप का हम क्या कर सके? क्षमा प्राप्त कर सके, हमें पाप के बुराई से हमारा उद्धार हो सके। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह क्या हुए? क्रूस पर मारे गए। क्रूस पर मारे जाने के बाद चेलों के द्वारा पूरे संसार में क्या किया गया? परमेश्वर का वचन प्रचार किया गया कि वो ही सच्चा खुदा है, वो सच्चा खुदा है। और वो खुदा को क्या किया? यहूदियों ने ले जाकर क्रूस पर मार दिया। उस क्रूस पर मारकर उसे 3 दिन उन्होंने क्या किया? गाड़ कर रखा। लेकिन उस परम प्रधान परमेश्वर तीसरा दिन क्या हुए? जी उठकर बाहर आ गए। वो आज भी जीवित परमेश्वर है। वही मूसा को और इजरायली लोगों को क्या किया था? मिस्र देश से बाहर लेकर आए थे और हमारे बीच में मांस के रूप में हमारे साथ जी रहे थे। आज क्या है? पवित्र आत्मा के रूप में हमारे साथ है। 12 चेलों ने ले जाकर पूरे संसार में क्या कर दिया? वचन को प्रचार कर दिया और कहा मन फिराओ, पश्चाताप करो, अपने बुरे मार्ग को छोड़कर क्या करो? मुड़ जाओ, उस क्रूस की तरफ मुड़ जाओ। हमारे तरफ वो वचन आया है, हमारे तरफ कलाम का वचन आता है। इस वचन को सुनकर हम करते क्या है? पौलुस करके एक व्यक्ति था, वो उसके पहले उसका नाम क्या था? उसका नाम था शाऊल। वो यहूदी था, बहुत ही ढीठ एक व्यक्ति था और यहूदी में एकदम वैराग्य के साथ था। वो जाकर क्या करता था? यहूदी लोगों से, यहूदियों का जो मंदिर में सबसे ऊंचे अधिकारी थे, जो याजक थे, उनसे लिखित में क्या करता था? परमिशन लेकर, चिट्ठी लेकर क्या करता था? यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने वाले, यीशु मसीह के नाम को नमन करने वाले कलीसिया के लोगों को क्या करता था? सताता था, उनको मारना, उनको पीटना, उनको ले जाकर बंदी गृह में डालना, उसको पूरा परमिशन दिया गया था। ऐसा मनुष्य, उसका नाम था शाऊल। वो एक दिन क्या कर रहा था? ऐसा एक परमिशन लेके अपना बड़ा सा भीड़ लेकर क्या कर रहा था? लोगों को कैसे भी सताना। यीशु मसीह के लोग कहाँ हैं करके ढूंढ कर जाते समय दमस्कुस के अंदर करके एक छोटा सा गांव के अंदर जब गुजर रहा था, तो परमेश्वर का उजाला, वही अग्नि का स्तंभ जो मूसा को और परमेश्वर के लोगों को चलाया था, वो अग्नि का स्तंभ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उस स्तंभ को देखते ही वो पहचान चुका था, ये मूसा को चलाया हुआ अग्नि का स्तंभ है, ये मूसा को चलाया हुआ अग्नि स्तंभ है। वो देख कर पूछता है कि हे प्रभु तू कौन है? उसके मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो क्या है? हे प्रभु तू कौन है करके पूछता है। उस जो आग के स्तंभ के अंदर से जो शब्द निकलते हैं, मैं, तू जो सताता है, तू जिन लोगों को सताता है, उन लोगों का खुदा प्रभु यीशु मसीह कौन हूं? मैं हूं करके उससे वहां से आवाज निकलता है।
वो तुरंत समझ जाता है। वो वहीं पर क्या करता है, उसकी आंख जैसे वो आग के खंभे को देखता है तो उसका आंखों का नजर क्या हो जाता है, चला जाता है। वो जाकर एक घर में रुकता है। परमेश्वर वहां पर अपने दास को भेजकर उसके लिए जब प्रार्थना किया जाता है तो उसका नजर दोबारा आता है। वो वहीं पर क्या करता है, मन फिराता है। जब तक वो जो काम कर रहा था मसीहों के विरुद्ध में, कलीसिया के विरुद्ध में, यीशु मसीह को प्रचार करने के वालों के विरुद्ध में, वो सब कुछ छोड़कर मन फिराकर यीशु मसीह ही सच्चा खुदाई करके क्या करने लगा, पूरे संसार में प्रचार करने लगा। रोमियो, पहला कोरिन्थियों, दूसरा कोरिन्थियों, एफेसियों, जितने भी पुस्तक है, हिब्रू, सारे पुस्तक किसके लिखे हुए हैं, उसी पौलुस के द्वारा लिखे हुए गए हुए हैं। बहुत सारा पुस्तक उसने कहां से लिखा है पता है, बंदी गृह में बैठ के लिखा हुआ है। फिलेमोन करके एक पुस्तक है, उस फिलेमोन को चिट्ठी लिखता कहां बैठ के लिखते हैं, एक बंदी गृह में बैठ के लिखते हैं। बहुत सारा कष्ट उन्होंने सहा, बहुत सारा कष्ट उन पौलुस के द्वारा प्रचार किया हुआ कुछ वचन हम पढ़ेंगे। पौलुसियों का पुस्तक 3 अध्याय 1 से लेकर 3 तक पढ़ेंगे। कोलोसियों का पुस्तक नया करार 3 अध्याय 1 से लेकर 3 तक पढ़ेंगे। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। किसमें रहो, स्वर्गीय। अगर तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो, पौलुस सफाई से कहते हैं, हम मसीह के साथ, हम जब बपतिस्मा लेते हैं तो हम मसीह के साथ गाड़े जाते हैं, और जब बपतिस्मा में जब हम उठकर आते हैं तो हम क्या होते हैं, जी उठकर एक नया मनुष्य की ओर जी उठकर आते हैं। तो जब हम जी उठकर आते हैं तो हम इस धरती के चीजों को नहीं देखना है, किन बातों को देखना है, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। हमें स्वर्गीय वस्तुओं के खोज में रहना है। हमें धरती के चीजों के खोज में बिल्कुल नहीं रहना है। धरती में खोज करने वाले बहुत सारे हैं, चांद में कैसे जाना है, मार्स में कैसे जाना है, बुध में कौन से ग्रह में कैसे जाना है करके बहुत सारा खोज हो रहा है। लेकिन उन सारे जगहों में क्या नहीं मिलने वाला है, अनंत काल का जीवन कहीं पर भी नहीं है। हमें कहाँ का खोज करना है, स्वर्गीय वस्तुओं का खोज करना है। उस स्वर्गीय वस्तु कौन से है, वो अनंत काल का जीवन हमारे लिए रखा गया है। उस अनंत काल के जीवन के खोज में हमें क्या करना है, रहना है। यहाँ पे पौलुस कितने अच्छे से लिखा है, देखिए। हाँ, जहां मसीह विद्यमान है, हाँ, और हाँ, परमेश्वर के दाहिनी और बेटा है। हाँ, और पीछे बढ़िए। पृथ्वी पर की नहीं, हमें धरती की चीजों की खोज करने की जरूरत नहीं है, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। स्वर्गीय वस्तुओं पर आप ध्यान लगाइए, क्योंकि तुम तो मर गए। बपतिस्मा लिए तो ये पुराना मनुष्य क्या हुआ है, मर चुका है। इस पुराने मनुष्य का कोई भी क्रिया उसके बाद क्या नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर से प्रकट नहीं होना चाहिए। हाँ, और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है, परमेश्वर के अंदर छुपा हुआ है। क्योंकि मैं जब बपतिस्मा लेता हूँ तो मैं एक नया जन्म देता हूँ, तो मेरा जीवन कहाँ पर छुपा हुआ है, मसीह के अंदर छुपा हुआ है। क्योंकि मैं मसीह का एक परिवार का हिस्सा बनता हूँ, तो मसीह के अंदर मेरा जीवन छुपा है। हाँ, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ, तो हम भी क्या करेंगे, उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाएंगे। हम भी उसके साथ क्या किए जाएंगे, महिमा सहित प्रकट किए जाएंगे। ये चीज हमारे बीच में होने के लिए हमें क्या नहीं करना है, धरती के पृथ्वी के चीजों के खोज में नहीं लगना है, हमें स्वर्गीय चीजों के खोज में लगाना है। और एक वचन पढ़िएगा, लूका का किताब 12वां अध्याय 26 से लेकर ही पढ़िएगा। इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते, हाँ, तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो। हाँ,
सोसनों के पेड़ों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। हाँ। वे न परिश्रम करते, वो कोई परिश्रम नहीं करते न हैं, भागते हैं। न भागते हैं। तो भी तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में, सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान, उनमें भी किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए न था। वस्त्र पहने हुए नहीं था। इतना महिमा दिया है परमेश्वर ने। हाँ, इसलिए इसलिए परमेश्वर मैदान की घास को, हाँ, जो आज है, मैदान के घास को क्या करता है? जो आज है और कल बाढ़ में झोंकी जाएगी, कल बाढ़ में झोंकी जाएगी, ऐसा पहनाता है। तो हे अल्प विश्वासियों, वह तुम्हें क्यों नहीं पहनाएगा? वो तुम्हें क्यों नहीं पहनाएगा? जमीन में जो घास उगता है, उस घास को परमेश्वर, आज है कल वो घास नहीं है, लेकिन उस घास को भी एक दिन का जीवन देकर परमेश्वर ने क्या किया है? उसे रखा है। कितना संभालता है? तो उसे संभालता है, तो हमें क्यों नहीं संभालेगा? हमें क्यों नहीं चलाएगा? हम इसलिए परमेश्वर क्या कहता है? ये अल्प विश्वासियों, हमारे अंदर विश्वास की क्या है? कमी है। परमेश्वर एक घास को यदि संभाल सकता है, घास को यदि पहना सकता है, तो हमें क्यों नहीं संभाल सकता? हमें हमारी जरूरतों को क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि हमारे अंदर क्या है? विश्वास की कमी है। आगे बढ़िए। और तुम इस बात की खोज में न रहो। किसकी खोज में? इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाओगे, क्या खाओगे, क्या पियोगे, इसके खोज में मत रहो। और न संदेह करो, किसी बात की संदेह मत करो कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, कैसे मिलेगा, इस बात का संदेह मत करो। क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं। संसार की जातियां इन वस्तुओं के खोज में रहती है। जमीन के ऊपर जमीन बनाना, घर के ऊपर घर बनाना, मेरा अगला पीढ़ी के लिए मैं कमाऊं, 10 पीढ़ी के लिए मैं कमाऊं, इन सारे पृथ्वी के बातों में क्या करता है? संसार के लोग बने रहते हैं। मेरा घर भरकर क्या हो? धन हो, घर भरकर सोना हो। उस दिन किसी हमने न्यूज में पढ़ा था, किसी के घर में क्या मिला था? नोटों का पूरा भंडार मिला था। किस लिए था वो? किस लिए कमा रहे हैं? अरे कौन लोग कमा रहे हैं? इस धरती के लोग इन चीजों पर करते हैं। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को क्या कहते हैं? कल क्या होगा, आज मुझे क्या भोजन मिलेगा, क्या खाने मिलेगा, इस चीजों के चिंता में मत बने रहो। हाँ। और तुम्हारा पिता जानता है कि क्योंकि तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। तुम्हें इन चीजों की आवश्यकता है। ये कौन जानता है? वो परम प्रधान परमेश्वर, जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की थी, वो परमेश्वर जानता है कि तुम्हें भोजन की जरूरत है, तुम्हें पीने के लिए क्या चाहिए, तुम्हें पहनने के लिए क्या चाहिए, तुम्हें बसने के लिए कहाँ घर चाहिए। इन चीजों की जानकारी किसे है? उस परम प्रधान परमेश्वर को है। क्यों? वो परमेश्वर और हमारे बीच में किस चीज की कमी है? हमारा विश्वास का कमी है। आगे बढ़िए। परंतु उसके राज्य की खोज में रहो। उसके राज्य के खोज में रहो। हम लोग क्या किस चीज के खोज में रहते हैं? पृथ्वी के लोगों की तरह हम भी कितना कमाएं, कल कैसे ज्यादा कमाएं, उससे ज्यादा कैसे कमाएं, कैसे और घर जमीन कैसे बनाएं, इन चीजों के खोज में लगने के बजाय परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर के राज्य के खोज में रहो। तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर के राज्य के खोज में रहोगे तो परमेश्वर जानता है आपकी जरूरत क्या है। परमेश्वर के राज्य के खोज करोगे तो ये सारे बातें क्या किया जाएगा? तुम्हें दिया जाएगा। आपको इन बातों के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। आपको इस धरती में जिन जिन चीजों की जरूरत है, उन सारे जरूरत को क्या करेगा? परमेश्वर पूरा करेगा। लेकिन मनुष्य को करने वाली बात क्या है? हमें बाकी के पृथ्वीवासियों की तरह, हमें मांस की तरह सोचकर उन चीजों के पीछे दौड़ने के बजाय राज्य के पीछे क्या करना है? परमेश्वर के राज्य के खोज में लगा रहना है। परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर का राज्य यहाँ है वहां है करके लोग कहेंगे, पर वो कहाँ है? यहाँ वहां नहीं है, आपके अंदर है। वो आज क्या है? पवित्र आत्मा के रूप में परमेश्वर का राज्य है। तो उस राज्य का राजा कौन होगा? परमेश्वर का राज्य है,
तो उस राज्य का राजा कौन होगा? प्रभु यीशु मसीह उसका राजा होगा। तो प्रभु यीशु मसीह राजा के रूप में, अगर परमेश्वर का राज्य आपके अंदर है तो उस राज्य का राजा कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और वो किस रूप में है? आज पवित्र आत्मा के रूप में है। और वो भी कहां पर होगा? अपने राज्य में होगा। तो उसका राज्य हमारे अंदर है। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह भी हमारे अंदर है। तो हमारे उस राज्य के खोज में लगाना है। पवित्र आत्मा को मुझे कैसे भी पाना है? परमेश्वर के राज्य के अंदर मुझे प्रवेश करना है। उसका राज्य, निकोदेमुस को परमेश्वर ने, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश करने के लिए क्या करना है? जल से और आत्मा से क्या करना है? जन्म लेना है। आपको कैसे प्रवेश करना है? उसका मार्ग भी क्या किया हुआ है? कलाम के अंदर सफाई से दिया हुआ है। आपने जल से बपतिस्मा ले लिया, लेकिन पवित्र आत्मा को क्या करना है? हम सभी को पाना है। परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा समय समय पर क्या किया है? वचन को दिया है। इजरायली लोगों के बीच में वचन दिया था, लेकिन उन लोगों ने क्या कर दिया? परमेश्वर के वचन को टुकरा दिया। आज हमारे बीच में वचन आ रहा है, परमेश्वर के कलाम से ही हम वचन को पढ़ रहे हैं। इन वचनों को हमें क्या करना है? स्वीकार करके उस वचन के अनुसार क्या करना है? चलना है। उस वचन को पालन करना है। सुनकर, एक कान से सुनकर दूसरे कान से छोड़ दोगे तो उसका कोई भी उपयोग नहीं होगा। और एक वचन को पढ़ते हैं, गलातियों 2 अध्याय 20 वचन को पढ़िएगा। गलातियों का पुस्तक 2 अध्याय 20 वचन। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं क्या? पौलुस यहां पर कहते हैं कि मैं मसीह के साथ क्या किया हूं? क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। और हमें अपने आप को देखकर क्या करना है? एक सवाल पूछना है कि क्या पौलुस की तरह मैं भी क्रूस पर मसीह के साथ चढ़ाया गया हूं क्या? मैं भी इस धरती के सारे अभिलाषाओं के लिए, धरती के लालसाओं के लिए, धरती की इच्छाओं के लिए, मेरे मन की योजनाओं के लिए मैं मर चुका हूं क्या? क्या मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूं क्या? हाँ, अब मैं जीवित न रहा। अब मैं जीवित न रहा। अगर मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूं तो मैं जीवित नहीं हूं। हाँ, पर मसीह मुझ में जीवित है। मसीह क्या है? मुझ में जीवित है। क्या मसीह मेरे अंदर जीवित है क्या? आज मेरा क्रिया कैसा है? अपने आप को परख कर देखिए। अपने आप को आईने के सामने खड़े रहकर देखिए, मेरा क्रिया कैसा है? क्या मेरे अंदर क्रोध है? क्या मेरे अंदर जलन है? क्या मेरे अंदर लोगों की तरफ मैं गाली गलौज करता हूं? लोगों के जब उन्नति को देखता हूं, क्या मेरे अंदर जलन है? आईने के सामने खड़े रहकर क्या करिए? अपने आप को देखिए, सारा चीज समझ में आ जाएगा कि मैं कहां पर हूं। मसीह क्या किए थे? अपने आप को बलिदान के रूप में क्या किए थे? क्रूस पर चढ़ा दिए थे कि मैं शून्य हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। अपने आप को क्या करना है? पौलुस वही कहते हैं, मैं भी मसीह की तरह क्रूस पर क्या किया हूं? चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित नहीं हूं। कौन जीवित है? मसीह मुझ में जीवित है। अगर मसीह मुझ में जीवित है तो मसीह किस दशा में है? मसीह क्या है? प्रेम है। कलाम कहता है कि मसीह क्या है? गॉड इज लव। मसीह खुदा क्या है? प्रेम है। अगर खुदा प्रेम है तो मेरे अंदर भी क्या होगा? उस खुदा का प्रेम होगा। मैं मास के अनुसार के प्रेम नहीं कहता। हम भाई से मिलते हैं, हेलो प्रेज द लॉर्ड कहते हैं, जय मसीह की कहते हैं, वो प्रेम अलग है। लेकिन खुदा का प्रेम होगा। वो खुदा का प्रेम क्या करेगा? हमें किसी से भी बैर रखने के लिए हमें नहीं कहेगा, किसी से भी जलन करने के लिए नहीं कहेगा, किसी से झगड़ा करने के लिए नहीं कहेगा। कभी समय मिले, कभी समय मिले ना मिले, आज आप इस सभा खत्म होकर घर जाने के बाद 1 कुरिन्थियों का पुस्तक 13वां अध्याय को पूरे सफाई से पढ़ लीजिएगा। 1 कुरिन्थियों का पुस्तक 13वां अध्याय को सफाई से, कितनी बार, 10 बार पढ़ना है, 15 बार पढ़ना है, आप जरूर पढ़ लीजिएगा। बहुत सफाई से प्रेम के बारे में पौलुस वहां पर लिख कर रखे हैं। वो प्रेम, परमेश्वर का प्रेम क्या होना चाहिए? हमारे अंदर होना चाहिए। वो परमेश्वर का प्रेम यदि हमारे अंदर नहीं है तो हम क्रूस में परमेश्वर के साथ नहीं मारे गए। समय समय पर
यहाँ पर भी पौलुस एक भविष्यवक्ता है परमेश्वर का। इस भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया है, अपने कलीसिया को वचन को दिया है। लेकिन जैसे इजरायलियों ने परमेश्वर के उस आज्ञाओं को टुकराया, क्या आज हम परमेश्वर के वचन को टुकरा रहे हैं क्या? परमेश्वर के उस अनंत काल के मार्गों को क्या हम टुकरा रहे हैं क्या? या फिर इस वचन को पालन करके, जैसा वचन दिया है उस वचन को पालन करके हम उस राज्य के खोज में लगे हैं और परमेश्वर के उस अनंत काल के राज्य के लिए तैयार हो रहे हैं? हमें अपने आप को क्या करना है, परख कर देखना है। देखिए, परमेश्वर का वचन, आमोस भविष्यवक्ता सफाई से कहते हैं कि परमेश्वर का वचन किसके द्वारा आता है? अपने नबी के द्वारा आता है। आज भी हमारे लिए जो वचन है, ये कलाम का जो वचन है, नबियों के द्वारा क्या किया गया है, लिखा गया है। आज भी हमारे लिए वचन दिए गए हैं। इन वचन को, हमारा एक ही काम है, इस वचन को हमें क्या करना है, पालन करना है। इन वचनों को पौलुस के द्वारा जो दिया गया वचन है, कलाम के अंदर हर एक भविष्यवक्ताओं के द्वारा दिए गए वचन को हमें क्या करना है, पढ़कर उसके अनुसार क्या करना है, हमें हमारे जीवन में चलते रहना है। यही हमारा काम है। लेकिन जैसे इजरायलियों ने परमेश्वर के वचन को छोड़कर उल्लंघन करके अपने मार्ग से भटक गए, वैसे हम भी अपने मार्ग से भटक जाएंगे। तो इजरायली लोगों के ऊपर जो दंड उतरा, वो दंड हमारे लिए क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है। परमेश्वर का आगमन आने वाला है। उस आगमन में हमें कैसे भी भाग लेना है। अगर हम परमेश्वर के वचनों से चूक गए, हम परमेश्वर के वचन से दूर रह गए, तो उस आगमन से भी क्या करना पड़ेगा, हमें बहुत कोसों दूर रह जाएंगे। हम उससे बहुत कोसों दूर रह जाएंगे। परमेश्वर का वचन जैसा लिखा है वैसे ही पालन करना है। एक रॉकेट जो है, यहां से अगर छूटता है, चांद पे जाना है, तो उसमें जो एरर है, एरर बोले तो उसमें जो गलती है, जो हिसाब का जो गलती है, उसमें अगर एक डिग्री बोले तो छोटा सा, यहां पर हमारे लिए क्या है, छोटा सा एक लगेगा। लेकिन यहां पर अगर यहां से जब धरती से जब निकलता है, उसमें 1 डिग्री की भी गलती रहेगी ना, तो वहां पर चांद में पहुंचने से पहले कहीं कितना मिलियन माइल क्या हो जाएगा, उस चांद पे जाने से चूक जाएगा। परमेश्वर का वचन भी ऐसा है। परमेश्वर का वचन जैसा दिया है वैसा ही हमें क्या करना है, पालन करना है। इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, कुछ और सोचना भी नहीं है। परमेश्वर का वचन ऐसा दिया है, ऐसा दिया है, हमें उस वचन के अनुसार पालन करना है। उस वचन में जैसा दिया है वैसा उसको विश्वास करना है। परमेश्वर ने वही कहा था कि जो कोई परमेश्वर के उस पुत्र के ऊपर विश्वास करेगा, उसको क्या दिया है, अनंत काल का जीवन दिया। हमें हमारा काम क्या है, पूरी तरीके से विश्वास करना। विश्वास में हमारा कोई भी कमी नहीं होना चाहिए। ये समय है हमें परमेश्वर के आगमन में तैयार होने का। हमें परमेश्वर ने जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो वचन दिया है, उन सारे वचनों को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, संदेश की तरह हम सुनते आ रहे हैं। लेकिन वो वचन हमारे अंदर क्रिया कर रहा है क्या? परमेश्वर का कलाम का वचन हमारे अंदर क्रिया करके हमारे अंदर बदलाव क्या है? इतने साल से हम वचन सुन रहे हैं, हमारे अंदर बदलाव क्या है? क्या हम परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार हैं क्या? क्या हम परमेश्वर के राज्य का खोज कर रहे हैं क्या? हमारे अंदर क्या बदलाव है? हमें अपने आप को क्या करना है, परख कर देखना। चलिए आइए प्रार्थना करते हैं। हम सभी लोग मिलकर खड़े होकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। आकाश और धरती को सृष्टि के और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपके सम्मुख में आते हैं। भविष्यवक्ताओं के द्वारा अपने इजरायली लोगों को वचन दिया, उन लोगों ने उस वचन का उल्लंघन कर दिया। परमेश्वर, आज हमारे बीच में आपने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा आपके वचन को दिया है। हमें उस वचन का पूरी तरीके से पालन करना है। परमेश्वर, आपके कलाम के वचन को पढ़कर उस वचन के अनुसार हमारा जीवन बदलना चाहिए।
आप हर एक बच्चों के हृदय में आपने बात किया है करके हम विश्वास करते हैं। आप सभी के साथ बात करके अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए लॉर्ड। परमेश्वर, बच्चे अपने आपके राज्य के खोज में लगने के लिए, और जो बच्चे आपके राज्य के खोज करते हैं उनको बाकी सारी चीज आप देंगे करके आपने प्रतिज्ञा दी है परमेश्वर। बच्चे आपके राज्य के खोज में जब लगते हैं उनको सारे आशीषों से भरने के लिए हम लोग विनती करते हैं। आशीष कीजिए, अगुवाई कीजिए, आपके आगमन के लिए आप आगे बढ़ाइए, आप हाथ पकड़कर आगे चलाने के लिए हम लोग विनती करते हैं। आपके हाथ में सौंपते इस पूरी आराधना को परमेश्वर आपने स्वीकार किया, अंगीकार किया है, आपके बच्चों को आपने आशीष किया करके हम विश्वास करते हैं। आपके हाथ में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। उनका शांति, उनका समाधान हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बने रहे। आमीन। जय मसीह की। हालेलुया। कुछ सोच रहा है